जान
बोलना भी पड़ी। कितनी कमाल की बात कबीर साहब ने कही है, चेतावनी देते हुए समझाया है, अपने कर्म को सुधार। जो कर्म को सुधारता नहीं है वो समझो ऐसा करता है जैसे अपने अगत में कांटे लगे। एक छोटा सा कांटा चुभता है, उसका बहुत दर्द होता है। सूर नाम कहते हैं, बहुत बड़ा कांटा होता है और वो कांटा जब लग जाता है और नहीं निकलता तो काफ़ी दिन तक वो परेशान करता है। तो कांटे लगने का मतलब है कोई घाव हो तो जल्दी भर जाता है, लेकिन कांटा लगा हुआ बहुत तकलीफ होता है। वो फिर खाल पकड़ने के बाद में तो ही बाहर आता है। इसलिए ये समझाते हैं कि तुम जो कर्म करते हो ये ऐसा है जैसे अपने अगत में कुछ बोले, जो ये नहीं हो सकता कि बेरी के पेड़ बो के और वो सोचता हो कि उसको अंगूर लगेंगे। अंगूर नहीं लगते, बेरी लगेंगे, बेर लगेंगे, मन के दाग नहीं लगेंगे उनको, क्योंकि कर्म का परिणाम है। कर्म अगर अच्छा नहीं है तो परिणाम भी अच्छा नहीं है। हम भूल जाते हैं कर्म करते हुए, बेकसूर को परेशान करते हैं, उनको हर प्रकार से मन से, वचन से और कर्म से तकलीफ दुख जो देते हैं, उनका कभी हित और भला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चाहे मन से होगा। क्यों होगा कि कर्म का लेखा यह है कि एक बीज बोओगे तो उसका 1000 गुना बनते निकलेगा। आप जमींदार आदमी हो, एक दाना बोते हो उसके कितने दाने होते हैं। चाहे अगर वो तुमने अच्छे अनाज का बोया है, चाहे वो बुराई का बोया है। अच्छा बोओगे तो भी उसके ऊपर, बुरा बोओगे तो भी उसके। ये बुरा और अच्छा पाप कर्म से और नेक कर्मों की बात है। विशेष रूप से कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो आम घरों में परेशान करती हैं। जैसे सास बहू को तंग करती है, बहू सास को तंग करती है। सास बहू को देख के खुश नहीं होती। अगर उसको बेटी मान के वो सम्मान देती है, इज्जत देती है, प्यार करती है, तो बहू उसको माँ मान लेती है और माँ मान के वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। लेकिन बहू जिस दिन आ जाती है उसी दिन सास तो ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देती है कि दूसरे घर से हमारे घर में क्यों आ। लेकिन उसको खुशी जब होनी चाहिए कि अच्छा तेरी जिम्मेवारी छूटी, और उसको संभलवा के ये कहना चाहिए जो उसको काम नहीं आता। तो उसको अगर कोई काम नहीं आता है तो उसको ये ना कहो तुम्हें काम नहीं आता, उसको ये ना कहो तो घर से कुछ सीख के नहीं आई, उसको ये मत कहो उसकी माँ बहन को, उसके बाप को गालियाँ ना दो कि उनने क्या सिखाया, वो निकम्मे थे, तेरे माँ बाप ऐसे थे, तुम्हारा खानदान ऐसा था। हर किसी को दुख लगता है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। अगर उनको ये बात कही जाती है तो हर इंसान को दुख होता है, दिल हर इंसान लगता है। ये ऐसी बातें कह के तुम उनसे प्यार नहीं जीत सकती, उनका दिल नहीं जीत सकती। उनको अगर कोई काम नहीं आता है, तुम्हें वो आता है, तो तुम उनको अच्छा करना सिखाओ, उसकी कमी बताओ कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। देखो अगर एक तो तुम्हें उससे खुशी होनी चाहिए।
परंतु तुम नकारात्मक सोच के साथ उनके साथ व्यवहार करते हो। ये है कि अगत में क्यों तुम अपना अगत बिगाड़ती हो, घर भी बिगाड़ा। मन के अंदर हमेशा वो ख्याल वही विचार रहेंगे, घर की शांति गई, मन की शांति गई, और थोड़े दिन के बाद या तो बहू अलग हो जाएगी, नहीं अलग हो जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी। और वो नहीं होगी तो आजकल का नया सिस्टम जो चला हुआ है, दहेज का मुकदमा कर देंगे। रोज रोज आते हैं ऐसे केस, इसलिए कहता हूँ मैं। इसलिए प्यार का रास्ता सबसे ऊंचा। संतों ने जो प्रेम की बात कही है, स्वामी जी महाराज ने लंबी तैयारी लिखी, क्या लिखी है? प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु के, और दर्शन पर बल बन जात। बचन प्यारे गुरु के, सिर जस माता सुत तो तेरी बात। सोवत जागत उठत बैठत, खावत पीवत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संग जाती, वह गुरुमुख परमार्थ पात। ऐसे लगन वो गुरु से बताइए, तुम घरों में माँ बाप से, सास ससुर से, बड़े बुजुर्ग से प्रेम का पाठ अगर पढ़ जाओगे और ऐसी लगन लगाओगे, तुम इज्जत सम्मान दोगे, 1000 गुना इज्जत और सम्मान मिलेगी तुम्हें। तुम अगर टेढ़ी नज़र से दिखाओगे ना उनकी तरफ, तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत मिलेगी। इसलिए अपना आपा अच्छा रखने के लिए, अपना इज्जत सम्मान करवाने के लिए दूसरे से प्यार करना सीखो, इज्जत करना सीखो। ये प्रेम का रास्ता है। प्रेम जो करना सीख जाता है उसकी भक्ति भी अपने आप बन जाती है, परमात्मा भी उससे खुश होता है। जब परमात्मा की संतान खुश होगी तो परमात्मा अपने आप खुश होगा। अब किसी की औलाद में कोई गाली देगा तो वो उनको बख्शे करेगा। इसलिए प्रेम करना सीखो, अपनी अगत को बढ़ाओ, तुम्हारी अगत उससे बढ़ेगी। ये ज़रूरी नहीं कि सब तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। नाम लेके कर्म गंदे करते हो तो मुक्ति धाम क्या, नरकों से बच जाओगे तो भी शुक्र करना, नहीं बचोगे। क्यों? नाम को तो जाने ही नहीं, नाम क्या होता है। नाम को जाने होते तो ये दशा नहीं होती। नाम वाले को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप पैड़ी दर पैड़ी चढ़ता चला जाता है, उन्नति करता है। उसके रूहानी दर्जों पर जब पहुंचता है, मन की सफाई अपने आप होती रहती है। सफाई कहाँ से होगी? दूने कीचड़ में धसते जाते हो, दूने बुराइयाँ, दूने पाप, दूने झूठ, दूने कपट, ये ईर्ष्या, ये बढ़ती जाती है। मन तो लगा रहता है उन विषयों के साथ में, विकारों के साथ में। चढ़ना चाहते हो तुम साथ में आसमान पर, कहीं नहीं जाते। यहाँ से भी नीचे ना जाना